गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेम और पसंद के बीच में क्या अंतर होता है। एक बार क्या होता है, दो औरतों में एक बच्चे को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। दोनों औरतें आपस में यह कहकर झगड़ रही थी कि ये जो बालक है वो उनका है। पहली वाली कहती ये बालक उनका है और दूसरी वाली कहती ये बालक उनका है। जब ये झगड़ा शांत नहीं हुआ, सभी लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो ये बात राज दरबार तक पहुंची। उस समय अकबर राजा हुआ करता था और बीरबल उनका मंत्री हुआ करता था। जब ये बात वहां पर पहुंची, वहां पर भी ये झगड़ा जारी रहा। पहली औरत कहती ये जो खूबसूरत बालक है ये उसका है, और जो दूसरी औरत थी वो कहती कि ये बालक उसका है। सारे राज दरबारी परेशान हो गए, लेकिन उनका झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों में से कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि असल में वो बालक किसका है। फिर राजा ने बीरबल को ये काम सौंपा कि अब इस समस्या को बीरबल को ही सुलझाना है। तो बीरबल ने थोड़ा शांत होकर सोचने विचारने के बाद कहा कि महाराज, ये समस्या जब सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है तो एक काम करते हैं, इस बालक के 20 से 2 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा इसको दे देते हैं और एक टुकड़ा दूसरी मां को दे देते हैं। ये सुनकर जो बालक की असली मां थी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। बोले नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब ये इस बालक के आप 2 टुकड़े कर देंगे तो ये मर जाएगा, ये जीवित ही नहीं रहेगा। जबकि जो दूसरी मां थी वो शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस पर बीरबल ने कहा नहीं, तो हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों में से कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बालक असल में है किसका। दूसरी जो मां थी जो मुस्कुरा रही थी वो इस फैसले से खुश थी और उसने बीरबल को कहा कि हाँ, हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं। उसे काटने के लिए आरी मंगवाई जाती है। जैसे ही बच्चे को काटने के लिए उसके सर पर आरी रखी जाती है, जो उसकी असली मां थी वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोलने लगी कि मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा इसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं है ये मेरा बच्चा। कम से कम इस बहाने ये बच्चा तो जीवित रहेगा। ये सुनकर बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। जिस मां ने ये कहा था कि उसको नहीं चाहिए ये बच्चा, दूसरी मां को दे दिया जाए, कम से कम इस बहाने ये बच्चा तो जीवित रहेगा। तो बीरबल ने अपने फैसले में उस बच्चे को उसी मां को दे दिया। सारे राज दरबारी ये देखकर शॉक्ड रह गए। वो बोलने लगे कि जब उसने खुद ही कबूल कर लिया है कि ये बच्चा उसका नहीं है, फिर आप उसको ये बच्चा क्यों दे रहे हैं? इस पर बीरबल ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो दूसरी मां थी वो उस बच्चे को केवल पसंद करती थी, उसने अपनी कोख से वो उस बच्चे को जन्म नहीं दिया था, उस बच्चे से वो प्रेम नहीं करती थी, केवल वो उसे पसंद करती थी। इस वजह से वो किसी भी हाल में उसे केवल पाना चाहती थी। जिस मां को मैंने बच्चा दिया है वो उसकी असल मां है। वो उस बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया था उसने, और अपने बच्चे से बहुत प्रेम भी करती थी। तभी वो बच्चे के कटने के ही जैसी बात हुई तो इस बात से ही वो तड़प उठी और बोलने लगी कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा उसका नहीं है। क्योंकि वो
कोई भी माँ हो वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। उसने इसीलिए बच्चे को मना कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, कि कम से कम इसी बहाने वो बच्चा तो इस दुनिया में जीवित रहेगा। तो यहीं से पता चलता है कि इस बच्चे की असली मां कौन है, क्योंकि जो असली मां होगी वही अपने बच्चे के दर्द पे तड़प उठेगी। इसलिए मैंने ये फैसला बहुत ही सूझबूझ के साथ किया है कि इस बच्चे की असली मां यही है, जिसको बच्चे के कटने के दर्द से दर्द होने लगा। यहां पर बीरबल ने अपना फैसला सुनाया और जो दूसरी मां थी, जो कि केवल बच्चे को हड़पना चाहती थी, हत्याना चाहती थी, उसको कारागार में डाल दिया गया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम में से कई लोग इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं, प्रेम और पसंद के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद करता है वो आपसे प्रेम भी करता हो, लेकिन जो आपसे प्रेम करता है वो आपको पसंद अवश्य करता होगा। क्योंकि पसंद जो होती है, पसंद का मतलब होता है, पसंद में इंसान केवल आप पर अधिकार जताना चाहता है, लेकिन प्रेम समर्पण का नाम है। प्रेम में इंसान आपके ऊपर समर्पित होता है हमेशा। प्रेम में कभी भी इंसान आपको बांध के नहीं रखेगा, आप पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं करेगा। आजकल हर जगह यही देखा जा रहा है, प्रेम और पसंद को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ ही नहीं पाते कौन उन्हें पसंद करता है और कौन उनसे प्रेम करता है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।